एक कॉपी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/5 हो, तो कह रहा है इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि लिखा हुआ है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य पहले लिखा हुआ है और वो विक्रय मूल्य का कितना है 2/5। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो रेशियो दिया हुआ है किसमें, सीपी और एसपी में, सीपी और एसपी में, वो आपका रेशियो कितना है 2/5, ये रेशियो दिया हुआ है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि सीपी को हम 2 मान सकते हैं और एसपी को 5 मान सकते हैं। सीपी क्या है कॉस्ट प्राइस और एसपी क्या है सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर है 2/5 के। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 2 हो गया और विक्रय मूल्य आपका 5 हो गया। तो अगर लाभ पूछा जाए जिसको हम प्रॉफिट कह सकते हैं यानी पी, तो आपका क्या हो जाएगा 5 में से 2 को माइनस करेंगे, यानी क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो जब 5 में से 2 आपका माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आपका आ गया 3। तो 3 आपका क्या आ गया है लाभ, लाभ हो चुका है 3। तो अब इस लाभ को हम चेंज करेंगे परसेंटेज में, तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो किसके बराबर होगा, वो होता है आपका जितना लाभ मिला हो, लाभ मिला है आपका 3 और उसके मल्टीप्लाई में लिख लेंगे 100 और बटे में लिखा जाता है सीपी यानी क्रय मूल्य जो भी हो। तो क्रय मूल्य यहाँ पर आपका है 2, तो इस 2 से इस 100 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये 50 आ जाएगा और 50 और 3 का जब गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 यानी 150, 150% क्या हुआ है लाभ हुआ है। तो इस क्वेश्चन से हमको पता चला लाभ क्या हो गया हमारा 150% लाभ हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 60% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए और क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। तो कह रहा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर हम लोग जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का 60%, यहाँ पे लिखा हुआ है विक्रय मूल्य का 60%, यानी विक्रय मूल्य का 60%। तो विक्रय को हम मान लेते हैं क्या विक्रय मूल्य का 60% है, तो यहाँ पे हम लोग विक्रय मूल्य को यानी जो सेलिंग प्राइस है एसपी उसको हम क्या मान लें 100%, यानी पूरा पूरा क्या मान लेंगे 100। तो विक्रय मूल्य का जब यहाँ पर वो 60% है तो इसका मतलब क्रय मूल्य यानी सीपी जो है वो आपका क्या हो जाएगा 100 का 60% क्या होता है 60 ही हो जाएगा प्रतिशत है। तो इसका अगर हमको परसेंटेज निकालना है यानी विक्रय मूल्य का प्रतिशत, तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसको हम क्या करेंगे ऊपर रखेंगे। तो प्रतिशत निकालना है किसका, परसेंटेज निकालना है आपको विक्रय मूल्य का यानी एसपी का परसेंटेज, सेलिंग प्राइस का प्रतिशत। तो वो बराबर हो जाएगा जिसका परसेंटेज निकालेंगे उसी को ऊपर रखेंगे, यानी एसपी यानी क्या हो गया ये आपका 100 ही तो है, तो इसको हम लोग 100 रख लेंगे। और प्रतिशत में बदलने के लिए किसी को भी करना हो तो उसको हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और कह रहा था किसका, तो कह रहा है क्रय मूल्य का, तो जिसका कहेगा उसी को हम नीचे रखेंगे, यानी क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत। तो क्रय मूल्य बोले तो सीपी, और सीपी आपका है कितना 60, तो यहाँ पर हम 60 लिख लेंगे। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 6 को 3 से 2 से काटेंगे तो 3 बार यहाँ पे हो जाएगा और ये 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो ऊपर देखा जाए क्या हो जाएगा 500 और आपका डिवाइड में आ जाएगा 3। तो इसको अगर हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 166 2/3%,
यानी देखा जाए तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक घड़ी को 540 रुपये में बेचने पर विक्रेता को लागत का 1/7 हानि होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले यानी बेचता है वो 540 में, यानी इसको हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस यानी एसपी। तो एसपी बराबर हो गया आपका 540। और उसके बाद क्या करता है, लागत, विक्रेता को लागत का 1/7। तो हम लागत को अगर x मान लें, लागत मूल्य को हम लोग अगर x रुपये मान लें, तो यहाँ पर जो आपका हानि है यानी लॉस, तो लॉस हो जाएगा x का 1/7, x का 1/7। तो ये लॉस हो गया। तो अगर देखा जाए तो घड़ी का लागत मूल्य पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम लागत मूल्य में से हानि को माइनस कर दें तो वो हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो लागत मूल्य हमने मानी थी x और उसमें से माइनस कर देंगे x/7 को कर देंगे माइनस, और वो बराबर हो जाएगा किसके, 540 के बराबर हो जाएगा। अब 7 को इधर करेंगे तो 7 एकम 7x में 7x माइनस x, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x/7 और यहाँ पर है 540। तो ये क्या करेंगे, इस 6 से इसको हम काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 बार में यहाँ पे आ जाएगा 90। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 90 × 7, तो 9 सते 63 यानी 630 रुपये। तो जो लागत मूल्य था वो आपका हो गया है 630 यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, यानी क्रय मूल्य बोलें तो कॉस्ट प्राइस यानी आपका सीपी हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा एसपी। इनका रेशियो दिया हुआ है 20 रेशियो में है 21। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर सीपी 20 है तो एसपी 21 है, यानी अगर 20 रुपये की वस्तु खरीदी गई है, 21 रुपये की बेची गई, तो उसमें लाभ यानी प्रॉफिट क्या होगा, तो पी आपका हो जाएगा 21 - 20, यानी आपका बचा यहाँ पर कितना, 1। तो 1 लाख किसते पे मिला है, वो मिला है 20 पे। तो इसका परसेंटेज अगर निकाल देंगे यानी प्रॉफिट का परसेंटेज, तो वो क्या हो जाएगा, 1 रुपया मिला है तो 1 हो गया। और यहाँ पर 100 लिखेंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। और नीचे लिखा जाता है सीपी यानी क्रय मूल्य, तो वो क्रय मूल्य नीचे लिख लेंगे, और इस 20 से 100 को हम डिवाइड कर देंगे तो 5 बार में आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया है 5%। ये हमारा आंसर हो गया, यानी ये ए वाला ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपये तथा उस पर उपरिव्यय 40 रुपये है, यानी 40 रुपये ऊपर से उसके खर्च हो गया। तो 110 की वस्तु खरीदी, 40 रुपये खर्च हो गया। तो देखा जाए तो वास्तविक जो सीपी होगा, जो असलियत में सीपी होगा, वो यानी जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो आपका कौन सा माना जाएगा, वो माना जाएगा 110 + 40, यानी देखा जाए हो जाएगा आपका 150 रुपये क्या हो जाएगा, आपका सीपी हो जाएगा। और एसपी यानी वो तो दिया ही है, सेलिंग प्राइस आपका है 195। तो इसमें लाभ अगर हम निकालेंगे यानी प्रॉफिट निकालेंगे पी, तो वो क्या हो जाएगा आपका 195 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 45
45 195 में से अगर हम 150 को माइनस करेंगे तो 45 आ गया आपका प्रॉफिट। और प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना हो यानी परसेंटेज प्रॉफिट का यानी लाभ प्रतिशत, तो पहले लाभ लिखते हैं। लाभ है 45 और गुणे में आपका है 100 और बटे में लिखा जाता है CP। तो CP है आपका 150। तो 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा और 15 बचा, इसको 3 बार में डिवाइड हो जाएगा 45। तो 3 और गुणे 10 यानी हो गया आपका 30%। तो देखा जाए सी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि एक कलम का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है। तो देखा जाए इसमें भी आपका रेशियो दिया हुआ है। कह रहा है जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 4 गुना है, यानी अब तो CP जो है वो आपका बराबर है 4 गुना है किसका, SP के सेलिंग प्राइस का 4 गुना है CP। तो देखा जाए तो इनका अगर रेशियो लिखें तो क्या हो जाएगा, CP अपॉन SP इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर ही रहेगा और नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो CP 4 है और SP 1 है, यानी कॉस्ट प्राइस जिसको कहेंगे क्रय मूल्य 4 और विक्रय मूल्य 1। तो यहाँ पर सीधी सी बात क्या है, लॉस होगा। तो लॉस यानी L इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। तो लॉस हो गया 3। अब यहाँ पर लॉस का परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज लॉस का होगा तो 3 ऊपर हो जाएगा और बटे में 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा बटे में, क्योंकि CP है 4 और गुणे में लिखेंगे आपका 100। अब 100 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 25। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 75 यानी 75%। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है और जो है वो P/8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है। तो यानी 1 दर्जन बोला जाए तो 12 वस्तुओं को खरीदता है, कितने में, P रुपए में। तो एक वस्तु का यानी जो CP हो जाएगा, एक वस्तु का क्या हो जाएगा, एक वस्तु का CP जो है वो आपका हो जाएगा P/12। क्यों, क्योंकि उसने 12 वस्तुएं P रुपए की खरीदी थी, तो एक वस्तु हो जाएगी आपकी P/12 की। और एक वस्तु का जो SP दिया हुआ है यानी सेलिंग प्राइस, वो तो क्वेश्चन में ही लिखा है P/8। तो देखा जाए तो उसने वस्तु खरीदी थी P/12 की और बेची है P/8 की। तो इसका मतलब इसमें हमको प्रॉफिट हुआ है, यानी P बराबर अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा P/8 और माइनस करेंगे P/12। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर LCM लेंगे तो आ जाएगा नीचे 24 और इधर हो जाएगा आपका 3P और यहाँ पर -2P। तो 3P - 2P यानी यहाँ पर बचेगा आपका P। तो P/24 जो है ये क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। अब इसका प्रॉफिट का अगर हमको परसेंटेज चाहिए यानी परसेंटेज प्रॉफिट का, तो क्या हो जाएगा, P/24 और क्या होगा, नीचे लिखा जाता है आपका क्या, CP। तो CP जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 12 ऊपर हो जाएगा और P नीचे पहुँच जाएगा। तो PP कैंसिल हो गया और 12 और ये 2 ना 24 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटू में भी 100 भी बाकी है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 100/2। तो आ जाएगा आपका 50%, यानी यहाँ पर 50%, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 90% है। जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 90% है। तो हम यहाँ पे सीधी सी बात है क्रय मूल्य यानी मान लेते हैं क्या सीपी को हम ले लें 100। सीपी को जब परसेंटेज वाला हो तो सीधे से 100 ले लें। तो एसपी आपका क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ पे सीधी सी बात है क्या 100 रुपये की वस्तु खरीदी 90 की बेच रहा है, इसका मतलब यहाँ पर लॉस हो रहा है यानी एल। तो एल बराबर हो जाएगा 10, क्योंकि 100 में से 90 जाएगा 10। अब इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर सीधी सी बात आपको दिख भी रहा है 10 आ गया, जब 100 माना था तो यही परसेंटेज भी हो जाएगा 10% हमारा आंसर हो गया, यानी ए ऑप्शन राइट है। इसमें परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने सीपी को 100 ही लिया था, तो जितना आंसर यहाँ आएगा वही यहाँ पर आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 420, यानी देखा जाए तो आपका सीपी जो दिया हुआ है वो 420, सीपी 420 रुपये है। 10% लाभ मिला, तो लाभ इसका 10% मिला। उसके बाद उसने बेच दिया है, तो बेचने पर कितने विक्रेता को कितने रुपए का लाभ मिलेगा। तो लाभ को कैसे निकालेंगे, तो एक तो है इसका एसपी निकाल लें, सीधी सी बात है। तो एसपी डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि इसको हम पूरा मानते हैं 100% है, और जब 10% लाभ मिला तो इसका मतलब हो गया 110%, यानी जो एसपी हो जाएगा वो 420 का कितना परसेंट हो जाएगा 110%। तो इसको 110% है और बटे में इसके हम 100 लिख लेंगे, और ये 0 इससे कैंसिल हो गया, ये 0 इससे कैंसिल हो गया। अब इस 11 से इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 11 दूना 42, 11 चौक 44, और यहाँ पर हो जाएगा 46। तो यानी हो जाएगा आपका 462 रुपये। ये क्या हो गया आपका एसपी हो गया। जब एसपी मालूम है 462, तो हमको चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो जाएगा 462 में से माइनस कर देंगे यहाँ पर 420 को आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा और ये तो निकल जाएगा 4, यानी यहाँ पे 42 रुपये क्या हो जाएगा आपको लाभ मिलने वाला है। परसेंटेज हो गया क्या 42 रुपये, ये हो जाएगा आपका लाभ। इसको चाहें तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसको कैसे कर देंगे। तो यहाँ पे सीपी आपका लिखा ही था, सीपी इक्वल टू आपका लिखा था 420 और 10% लाभ, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं परसेंटेज किसका, इसका 10%, सीपी का 10%, यानी 10 और परसेंट है तो ये आप डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये 0 कटा, तो इससे भी डायरेक्ट हम निकाल सकते थे प्रॉफिट हमारा ये हो जाएगा ये भी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक वस्तु जो है वो 1210 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु को 1430 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का 1/3 है। तो यहाँ पर सीपी जो है वो हमको निकालना है। तो कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य निकालिए। तो हमने देख लिया यहाँ पे सीपी इक्वल टू हम मान लेते हैं क्या है आपका एक्स है। सीपी हमने मान लिया एक्स। तो पहले नंबर में जब वो 1210 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, देखा जाए उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो जब हानि हो रही है यानी इसको हम लॉस कह सकते हैं, यानी एल। तो वो हो जाएगा क्या आपका सीपी माइनस 1210 रुपये। अब उसके बाद दूसरी बार जब वो बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1410 रुपये में उसने 1430 रुपये में बेचा तो उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अब ये दोनों में
क्या है कि पहले वाला जो है उसका 1/3 है, यानी जो L है वो आपका है 1/3 इंटू P, ये बोल रहा है। तो L की वैल्यू यहाँ पर है x माइनस 1210 और बराबर में ये है आपका 1/3 और P आया है 1430 माइनस का x। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे 3 इधर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3x और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 और बीच में माइनस यहाँ पे है और ये बराबर इधर आपका बचा है 1430 और माइनस का x। इसको सॉल्व करेंगे जब x इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा आपका 4x और इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 0 और 3 3 जुड़ के हो जाएंगे 6 और यहाँ पे 6 और 4 जुड़ जाएंगे 10, तो 10 का हो जाएगा 0 और 3 और 1 4 जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे एक कैरी आया था तो 5 हो जाएगा, यानी 50 और 60 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी 4 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1 2 6 5, ये इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू यानी यही आपका क्या आ गया CP, तो 1 2 6 5 यानी बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसके 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगले वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चंस इसके और सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।